टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, है ना। हमने आपसे बात करी थी कि सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक टाइप के बारे में बात करेंगे और इसकी सीट आपको मिल चुकी है और आज शायद सीट नंबर 6 या 7 तक मिल जाएगी आपको एक साथ ही, 3-4 एक आध दिन में और मिल जाएगी, है ना। तो पूरे दावे और तजुर्बे के साथ हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, है ना। आप कोई भी देखो, हकीकत हम आपको बताते हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, हम पूरे एसएससी की बात कर रहा हूँ। जब हम आपके एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के इसमें सारे एग्जाम आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने इसमें 11 टाइप बनाई है, इसके अलावा कोई 12वीं टाइप का प्रश्न नहीं होता। ये तब तक संभव है जब आप हमको प्रीवियस ईयर दिखाएंगे तब तक, लेकिन मार्केट में एक भौकाल बनाने के लिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कैट से उठा के डाल दिया। बच्चों की डिमांड क्या होती है कि जो किताब बच्चों को कम समझ में आती है वो अच्छी लगती है ना, कि लग रहा है अच्छी किताब है, जो नहीं समझ में आ रही है उसको कहते हैं कि अच्छी किताब है। हकीकत आपको क्या है कि अगर सीक्वेंस में आप पढ़ें और सिस्टमेटिक वे में पढ़ें तो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आएंगी। और आपको पता है कि आपके सीट में भी दिखा गया है कि पहले बेसिक टाइप के बारे में बात करेंगे, काम छोड़ के भागने वालों की बात करेंगे, है ना। कोई काम छोड़ के पहले भागेगा, कोई बाद में भागेगा, है ना, काम पूरा होने से, है ना। कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्नों के बारे में भी बात होगी, है ना। वर्क को वर्क से इक्वेट कैसे करना है, ये गलत लिखा है, ये हम आपको बताएंगे, बिल्कुल नया कंसेप्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बारी बारी से कुछ लोग आते हैं, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। तो अल्टरनेट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जोड़ा बना के आएंगे, मतलब 2-2 के ग्रुप में आएंगे, 3-3 के ग्रुप में आएंगे। मैन वुमेन चिल्ड्रेन वाले कंसेप्ट भी आएंगे, एंड अथवा दोनों केस होता है। स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा क्योंकि लेटेस्ट है ना। MDH मसाला कंसेप्ट, मतलब M1 D1 H1 कभी कभी आता है ना प्रैक्टिस सेट कराते समय, हम MDH कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सीरीज वाले क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, और सीरीज कैसी, AP टाइप के सीरीज के भी प्रश्न बनते हैं। यही टॉपिक है जिसमें हम लोग बंदर वाले प्रश्न नहीं देखते, है ना, चढ़ता है फिसलता है, इस टाइप की चीज़ें इसी टॉपिक में आता है। और कुछ प्रीवियस ईयर के जो स्पेशल क्वेश्चन है, जो ठीक ठाक से प्रश्न है, हम उसके बारे में भी आपसे बात कर रहे होंगे। तो ये कुल मिला के वैरायटी थी। कल हमने आपको एक सीट दिया था, बेसिक सीट दिया था, लगभग 10 क्वेश्चन थे ना उसमें, 10 प्रश्नों के बारे में बात करनी है। अब आइए हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे। अगर हम टॉपिक के बारे में आपसे बात करने का प्रयास करें, टॉपिक के बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करें आपसे, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। स्पेशली 2 पार्ट के बारे में हम बात करें तो एक होता है टाइम, समय, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफिशियंसी के, मतलब कार्य क्षमता के। इसका मतलब क्या होगा, कार्य क्षमता, ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या होगा, कैसे हो सकता है, क्या लिखा था यहाँ पे, समय, ऐसे मिटता है क्या, अच्छा हमें लग रहा है इसी पैटर्न पे काम ही कर रहा है ये। हाँ, थोड़ा एडवांस हुआ अपना डिजिटल बोर्ड पहले से, है ना, ठीक है। समय और कार्य क्षमता हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, जैसे अगर ज़्यादा मेहनती हैं तो किसी काम को कम समय में कर देंगे, और किसी काम को करने में आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, आपकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी क्या है, कमज़ोर है। साधारण सी बात है, इतनी बात बतानी थी। और इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द ये पूरा घूमता है। 2 बातें पता करनी होती है कि कार्य कैसे निकाले, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक प्रश्न की शुरुआत हम कर रहे हैं, और इस प्रश्न पे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है ना। अच्छा, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर हम यही बात कर रहे हैं किसकी, बी की, तो बी उस काम को कितने दिन में करना चाहता था भाई, 30 दिन में।
तो 15 और 30 का एलसीएम या 15 और 30 से कटने वाला कोई भी बड़ा नंबर ले लेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। हम छोटा से छोटा नंबर अर्थात एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं, कितना 30 आएगा। और ये जो 30 हमारे हिसाब से तो एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड की बात करें तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये जानते हो क्या बन चुका है, कुल कार्य। मतलब ये कुल कार्य है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल कार्य। कुल कार्य मतलब कोई व्यक्ति ए है, 30 काम करना था 15 दिन में करता है, 30 काम करना था बी उसे कितने दिन में करता है, तो काम पता चल गया ना। तो हमें काम पता चल गया कि वो काम कौन था, तो वो काम 30 था। मतलब 30 काम थे जिसे 15 दिन में करता था, बी कितने दिन में करता था, 30 दिन में। ठीक है भाई, अगर हम यहीं से आपसे बात करना चाहें थोड़ा सा आगे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 30 काम करने हैं, अगर कुल काम को हम दिन से भाग दे दें, भाई कुल काम 30, अगर हम इसको दिन से भाग दे दें तो 15 दूना कितना, तो इफिशियंसी इसी को बोलते हैं कार्यक्षमता। कार्यक्षमता कितनी है भाई, 2। और यहीं पे अगर हम 30 से भाग दें 30 को तो कितना आएगा, 1। मतलब कोई आदमी 30 दिन में 30 काम करता है, जरा सोचो तो एक दिन में कितना करेगा। और एक दिन में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता बोलते हैं। तो ये 2 और 1 जो आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, है ना, कार्यक्षमता बोलते हैं। मतलब ए पर डे, देखो 30 काम ए 15 दिन में कर रहा, मतलब पर डे कितना काम करता होगा, 2। तो हम कुल काम को दिन से भाग दे देते हैं तो कार्यक्षमता निकल के चला आता है। मतलब ए पर डे 2 काम करने वाला व्यक्ति, बी पर डे कितना काम करने वाला व्यक्ति, 1 काम करने वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते थे, बोला है दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। अरे दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ए 2 काम करता है, बी 3 काम, 1 काम, दोनों मिलाकर कितने काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 3 काम कर देंगे दोनों मिलके। तो यही तो पूछा था कि ए प्लस बी अगर हो जाए तो क्या होगा। अरे होगा क्या, 30 काम करना था, ये दोनों मिल के करेंगे तो पर डे 3 काम, तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 10 दिन। मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। देखिए बोला है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो 8 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को करे, तो तीसरा कौन है, तीनों कहाँ से आ गए। शुरू में तो बात सी के बारे में बात कर रहा है ना। देखिए तब तक हम लोग जारी करते हैं, है ना। देखिए बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा बी के बारे में बोला कि बी कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर। कौन तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस कितना, 8 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। सबसे पहले अपने आप को ये पता होना चाहिए कि इसका टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, या 20 से कटने वाला 120, है ना, 120। चलिए भाई इतनी बात हो गई। अब हम आपसे कार्य क्षमता जानना चाहते थे, इसका इफिशियंसी के बारे में बात करनी थी, है ना। पीडीएफ ग्रुप में डाल रहे हैं, आप लोग पीडीएफ में उठा लीजिए, ठीक है ना। डाउट कितना लेंगे, इतने पीडीएफ में लेंगे, जब मन करे तब मोबाइल में पूरा पढ़ते रहेंगे। जी सर। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर सबका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया। ठीक ठीक ठीक। देखिए ABC के बारे में हम बात करना चाह रहे थे आपसे, इफिशियंसी का। ए का इफिशियंसी कितना, 8। मतलब ए पर डे कितना काम करता है, 8 काम। बी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो और इसका 15। ये तो जनरल सी बात हुई ना कि हम वर्क निकाल लेते हैं, हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, चलो भाई। लेकिन आपसे सब थोड़ी पूछा था। प्रश्न की डिमांड के हिसाब से अगर बोला जाए तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप लोग क्या सोच पा रहे हैं कि सी कैसे निकलेगा। मैं सोच पा रहा हूँ
मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को सोच पा रहा हूँ कि कैसे निकलेगा। कहो तो बताऊँ, बताया जाए। देखिए ए की एफिशिएंसी, ए पर डे कितना काम करता है, बी पर डे कितना काम, ए बी सी पर डे कितना काम। अच्छा ए 8 करता है एक दिन में, बी 6 करता है, तो दोनों मिलके कितने करते हैं, 14। तो इसके जगह पे क्या मैं 14 लिख सकता हूँ, 14 उधर जाएगा घट जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी किसकी आ गई, तो ए पर डे कितना काम करता है, 1। सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। कितने काम करने थे, 120 भागे 1 बराबर कितना, 120। अच्छा वो सी नंबर है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 10-11 तक जाते जाते तुम्हें लगेगा कि नहीं इसमें भी काम भर है। देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी के बारे में अगर बात किया जाए तो 12 दिन में, सी अकेला बोला है 15 दिन में करेगा। ठीक है, क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ये बात बोली गई थी आपको। इसको आप लोग करने का प्रयास करें। कितने दिन में, 4 दिन में। अच्छा ऑप्शन में है तो 4 दिन। क्या किया भाई, 60, यहाँ से कितना 6, 5 और यहाँ पे 4, है ना। ये एफिशिएंसी अब बताने की ज़रूरत है नहीं कौन क्या है। ठीक है, अच्छा तीनों मिलकर 60 काम कराने थे तीनों से, तो 5 4 9 6 15, है ना। तो 15 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4। 4 के साथ आप लोग जा सकते प्यास से। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा तीनों एक साथ मिलकर 24 दिन में कर लेते हैं। अच्छा ये लाइन 2 बार है, उसमें भी है, अच्छा उसमें सही है सीट में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बोला है कि ए प्लस बी मिल करके 40 दिन में, बी प्लस सी मिल करके 36 दिन में, और तीनों मिलके, है ना। दिन में 36 दूना 72, क्या 720 एलसीएम आएगा, 360 में 360 में बात बन जाएगी, है ना। 360 ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालें, उसके बाद फिर दिमाग लगाना शुरू करें। देखिए 4 9 36, ठीक है, 36 से कितनी बार, 10 बार में, है ना। और 4 चौक 16, 14 बार में जाएगा क्या, देखो कितनी बार में जा रहा है, 14 बार में ना। अच्छा 720 ही जाएगा क्या, नहीं हो रहा है। चलो इधर आओ शुरू करते हैं। हाँ ये सही बोला आपने। ठीक है, तो ये बात थी भाई ए बी के एफिशिएंसी की, बी सी के, ए बी सी के सब के बारे में बात किया गया था। आपसे पूछा किसके बारे में है, अच्छा बी के बारे में पूछा है ना। तो देखिए यहाँ से हम कैसे भी इसको मोड़ सकते थे प्रश्न को, जैसे आप चाहे वैसे लपेट सकते थे। सबसे पहले ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी, इधर देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 15। अच्छा ए बी का कितना, 9। तो 15 माइनस 9 बराबर क्या, अरे सी का मान निकाल रहे हैं यहाँ से ना। तो सी बराबर यहाँ 9 उधर जाएगा घट जाएगा। अच्छा 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना, तो 6 बराबर कितना, सी। मतलब सी का एफिशिएंसी आ गया 6। लेकिन आपसे सी से थोड़ी पूछा था, आपसे चाहिए किसका, बी का।
एक काम करो, ये B प्लस सी है, अगर C का मान यहीं 6 चिपकाया जाए तो B का मान नहीं निकल जाएगा, तो 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो B का मान कितना आ जाएगा 4, तो B का मान 4 आ जाएगा। बोलेगा कि B कितने दिन में करेगा, ये वाला पार्ट। देखिए A किसी कार्य का को 1/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। A किसी काम का 1/3 भाग, A किसी काम का मतलब A किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है भाई, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अगर A 1/3 काम को 30 दिन में करता है तो A पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, मतलब A किसी काम को 90 दिन में करता है। अरे ना बात समझ में, इस बात को हम ऐसे लिख सकते थे कि A किसी काम को 90 दिन में करता है। अच्छा, B के बारे में भी बात किया गया था। B 2/5 पार्ट को काट दिया जाए तो 12, इधर जाएगा तो 60, तो B उसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ठीक है। C शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ये 20 दिन तक एक साथ मिलकर करते हैं। अच्छा, और भी है क्या, ये ये 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कौन कौन, A और B, ठीक है। हम यहाँ से बोल सकते थे कि ये देखिएगा, हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो 18 180 है ना, 180 टोटल काम था। यहाँ पे अगर इफिशियंसी की बात करें कार्य क्षमता की तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 6 त्रिक 18। A पर डे 2 काम करता होगा तो B पर डे कितना काम करता होगा, 3। दोनों मिलके पर डे कितने काम करते होंगे, 5। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। और ये कितने दिन करते हैं, 20 दिन। दोनों मिलके पर डे 5 काम करते हैं और 20 दिन काम करते हैं। अगर ये 20 दिन तक कार्य करते हैं तो 20 × 5, क्योंकि 5 काम करते हैं, तो कितना काम निपटाया इन्होंने, अच्छा 100 वर्क तो इन लोगों ने कर दिया। कुल काम करने कितने थे, 180 काम करने थे, 100 हो चुके हैं। अच्छा, शेष कार्य को कितना, शेष कार्य कितना बचा भाई, अगर हम शेष कार्य की बात करें तो 80 बचा है, और इसको C कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो 8, देखो ये कुल काम को हम किससे भाग दे रहे हैं, समझने वाली बात ये नहीं है। कुल काम 8 दिन में करता है, कुल काम को हम दिन से भाग दे रहे हैं, तो क्या इफिशियंसी नहीं निकल जाएगी C की, निकल जाएगी। मतलब C किसी काम को कितने दिन में करेगा, नहीं इफिशियंसी आई है ना, ये कार्य क्षमता आया है 8 दिन, दिन तो 8 है, ये कार्य क्षमता है, ठीक है। तो C की इफिशियंसी भी निकल के चली आई। मतलब C पर डे 10 काम करेगा, A 2 करेगा, B कितना करेगा भाई, हमने कुल काम को डे से भाग दिया तो इफिशियंसी निकल के आई। तो 10 क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। तो आपसे जो पूछा था इसके बारे में बात करते थे, बोला है कि A, B और C एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। अरे A पर डे 2 काम, B 3 काम, C कितना काम, 10 काम। A 2 काम, B 3 काम और C कितना, 10 काम पर डे करते हैं। तो 10 5 15, 180 को 15 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, है रहेगा, ठीक है। तो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सही है ना। क्या बोला है कि A तथा B दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, B तथा C दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, C तथा A दोनों मिलकर 8 से 4/7 दिन में कर सकते हैं। तो C अकेला काम को कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा हमने फ्रैक्शन का भी यूज किया है जानबूझ के, से कि A प्लस B मिलकर सर 8 दिन में,
बी प्लस सी कितने दिन में? 24 दिन में। सीट में भी है ना इतना ही नंबर। अच्छा, सी प्लस ए मिलकर 8 सही 4/7। अच्छा, 8 सही 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 सत्ते 56, 56 और 4 तो 60/7 लिख दो। 60/7 ठीक है। हैं, अभी तक तो ये काम कर रहा था। अब देखिए ध्यान से, अगर हम एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग? आप भूल जाओ कि यहाँ पे 7 है नीचे में, भूल जाइए। 7 को हमने क्या किया? अगर हमने 7 को गायब किया तो 8, 24 और 60 बचा, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 कितना? 240 ना? 200 ये हम मान लेते हैं कि चलो भाई 240 एक ऐसा नंबर है जो कटेगा। अब हम बात करने जा रहे थे आपसे इफ़िशियंसी के, कार्य क्षमता के। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो 8 तिरिक 24 मतलब 30। 24 से कितनी बार? 10 बार। और 6 चौको 24 4 बार। लेकिन सर केवल 4 नहीं, ये 7 बटे में था ना, समझ गए ना? जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो 7 4 गुणे 7 लिख लो, चाहे 28 लिख लो तो 28 लिख दूँ। लेकिन अगर आप कॉपी में 7 गुणे 4 लिखे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये समझने के लिए कि 7 आया कहाँ से, 28 कैसे हो गया, है ना? तो आप ऐसे भी छाप सकते थे। अब मैं निकालने जा रहा हूँ, क्या ध्यान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं ना, आराम से, है ना? अगर लगेगा कि धीम है तो बताना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। बोला है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? क्या बता सकते हो सी अकेला कितने दिन में करेगा? एक काम करो, देखो 30, 10, 40 और 28, 40, 10, 50, 10, 60 और 8, 68। ठीक है, बराबर। अगर इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ दो। तो देखो 2 बार ये है, 2 बार बी है, 2 बार सी। अरे कट कैसे जाएगा जोड़ रहे हो तो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ए और बी दिख रहा है हमें। अच्छा, इसको काट लो ना पहले ही। कितनी बार? ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 34। ए प्लस बी दिख रहा है कितना है? 30। उधर जाएगा घटेगा 4 बराबर कितना? क्या खोपड़ी में जा रही है बात? जा रही है ना? तो सी के बारे में बोला था 4 6 60। ये रहा। ए किसी काम को के होगा यहाँ पे, है ना? आपके सीट में के है, को ही है, के है। तो ए किसी काम के 50% भाग को, इधर देखिए हमने आपको बहुत डिटेल में इस बात के बारे में बताया है कि 50% का मतलब कितना होता है ना? 50% का मतलब 1/2। क्या आपने 1/2 न जानने के बाद, मान लीजिए आपको 1/2 नहीं पता है, तो आधा तो बोल ही सकते हैं 50% का मतलब, है ना? तो ए किसी काम का 1/2 करता है, 50% करता है तो 16 दिन में पूरा करता है। तो हम जानना चाहते थे उस काम को ए अकेला कंप्लीट कब करेगा। एक 5वां क्वेश्चन देखो इसी टाइप का था ना, बस इसमें 50% दे दिया तो आप लोग पागलों की तरह घूमने लग गए। अब देखो इस बात को आप समझने के लिए रख सकते थे, हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका विशेष। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोला है कि बी के बारे में बोला है कि बी उस 1/4 भाग कितने दिन में करता है? तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 96 दिन में। हम ये भी बोल सकते हैं कि बी उस काम को 96 दिन में कर देगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इतना पे आकर रुक गया।
दोनों एक साथ मिलकर करें तो अब तो कहानी ख़त्म है। दोनों एक साथ मिलकर करें तो क्या होगा, 96 एलसीएम 96 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक आएगा 30 मतलब 3 बार, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर क्या करेंगे भाई, पर डे कितना करेंगे, 4। तो 96/4 24 दिन, मतलब ये वाला। देखिए बोला है कि एक काम को, एक किसी काम के, हर बार को लिख लिया बंदा, एक किसी काम के 4/5 भाग को, है ना। अभी देखिए एक किसी काम के, सही तो है, एक किसी काम के गुणा होगा, है ना, 4/20 दिन में करता है। 4 से कितनी बार, तो एक किसी काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। चलो भाई ये बात तो अभी तक हमको ये समझ में आई कुल मिला के कि एक किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, यही बात ना। तो एक किसी काम को 25 दिन में किया, ठीक। फिर वह बी को बुलाता है, ठीक है। दोनों मिलकर शेष काम को, शेष काम का मतलब बचा हुआ काम, अच्छा दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलके शेष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। हम जानना चाहते थे कि शेष काम है कितना। अरे 4/5 हो गया है, 5 में से 4 काम आपने कर दिया है, तो 5 में से बाद से कितने काम, एक काम, मतलब कि ए प्लस बी का 1/5 काम कितने दिन में होता है, 3 दिन में। तो ये जब इधर जाएगा तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, आ रही ना बात समझ में। बस इतनी सी बात थी, यही कहानी थी जो हमें सुनानी थी। चलिए भाई, ए 25 दिन में, ए प्लस बी 15 दिन में। हम जानना चाहते थे कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। तो 25 से कितनी बार भाई, 15 से, ठीक है। पूछा क्या है भाई, बी अकेले ना। एक काम करिए, ए का मान कितना है, 3, यहीं पे 3 रख दूं, ए की जगह पे, ए की जगह पे 3 रखेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो बी पर डे 2 काम करने वाला व्यक्ति, करना था 75/2 ही आपका क्या है आंसर है। अब भाग 37, अच्छा आपका गलत था 37 सही, 2 1/2। ए प्लस बी 72, बी प्लस सी कहाँ से कितना, 120, सी प्लस ए 90, क्या करना था यार, 720, 720, 10, 9 हाँ ठीक है। क्या बोला था, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, बोलो 24 बराबर, यहाँ से काट दो, ये 12 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, अरे ए प्लस बी तीनों की इफिशियंसी पर डे कितना करते हैं, 12 से भाग ही तो देना था। तो 12 छंग 72, 60। धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में समझ आएगी, है ना। तो अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा इसमें एक आगे बता रहा है, चलो तो फिर क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को ए और बी के द्वारा, यहाँ पे को होगा, बी और सी के द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बराबर दिनों में करता है। यदि ए और बी उसे 10 दिन में करता है, 10 दिन में, और सी अकेला 50 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक तो है।
मतलब बी और सी जितना भी मिलकर दोनों करते हैं और ए उतना उसके हाँ। अकेला करते हैं ना। चलें देखा जाए ध्यान से। पहला स्टेप जरा देखिएगा कि ए किसी काम को बी और सी के एक साथ किए गए कार्य के बराबर समय में करता है। मतलब कि ए की इफ़िशियंसी ये बराबर है बी प्लस सी के इफ़िशियंसी के, तो इसकी इफ़िशियंसी बराबर है बी प्लस सी के इफ़िशियंसी के। यही तो था पहला लाइन जो बोल रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं, यदि ए और बी उसे 10 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में करता है, ठीक है। और सी अकेला कितने दिन में? 50 दिन में करता है। तो हम पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम इसका एलसीएम 50 बोल देंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। आ रही ना बात समझ में? पूछा क्या है? पूछा ये है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते थे। आप एक काम कर लीजिए, इस लाइन को पकड़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो 2 तरीके हैं जाने के। पहला हम इसको देख लेते हैं कि 5 बराबर ए प्लस बी, 5 बराबर ए प्लस बी। क्या हम ए की जगह पे बी प्लस सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे ए बराबर बी प्लस सी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए बी प्लस सी। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 5 बराबर 2b प्लस सी। अच्छा ये गड़बड़ा रहा है मामला, एक काम करो, इसे नहीं सेट हो जाएगा ये बी प्लस सी छोड़ो। एक काम करो, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। पूरा इसको करो 6 के बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हुआ ना, सबको जोड़ दिया इस बार। अच्छा जब जोड़ दिया तो 6 बराबर, यही काम यहाँ भी कर लो। ए की जगह पे हम क्या करेंगे? बी प्लस सी लिखेंगे। बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी। तो अच्छा ये देखिए, सी का मान अगर हम रखें, अच्छा सी डबल कहाँ से हो गया? सी का मान रखेंगे तो सी का मान तो 1 हो जाएगा, तो 2b बराबर 5। गड़बड़ा रहा है कहीं पे कुछ ना कुछ। b और c के बराबर है ना, ए किसी काम को b और c के बराबर समय करता है, ठीक है। तो 6 बराबर a प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पे हमने रखा b प्लस सी, तो ट्वाइस ऑफ b प्लस सी। अच्छा एक काम करो, सुनो, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। सुनिए, इसके जगह पे जो a प्लस बी प्लस सी आया है, तो बी प्लस सी की जगह पे हम लोग a कर देते हैं, तो ये 2a हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा फिर? 3 आ जाएगा ना। अगर a बराबर 3 आ जाएगा तो इसके जगह पे हम लोग 3 लिख देते हैं। इसके जगह पे कितना? 3। तो फिर b का मान कितना आ जाएगा? 2। तो b की इफिशियंसी हो गई 2, b बराबर 2। तो यहाँ से हम भाग दे देंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा? 25 दिन। कुछ सरल सोचते हैं, ये तो हो गया। अब इसे हमें करना था तो हमने सोचा कुछ अगर सरल हो पाता तो करते हैं, है ना। फिलहाल ये भी बहुत कठिन नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पे b प्लस सी को हमने a घोषित कर दिया, क्योंकि a है भाई बराबर में। तो इसके जगह पे हमने क्या बोला कि a हो गया, ठीक है। ये क्या है? a। तो a प्लस a 2a बराबर कितना? 6। तो फिर a बराबर कितना? और a बराबर 3 यहाँ रख दिया, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो b का मान 2 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। अगर किसी तरीके से आप सोच पा रहे हैं तो सोच सकते हैं इसको, हालांकि ठीक है। तब तक हम इधर अपना काम कर रहे हैं।
ठीक है, ये भी बात हो सकती है। डबल करके भी कर सकते हो। इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, सेट होते हैं तो हो जाने दो, नहीं हो रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे हमने ऐसे किया है ना, इस बात को ऐसे भी सोचिए, जैसे मैं पहली बार स्टेप बढ़ा रहा था ना, वैसे भी कर सकते थे। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल a + b + c बराबर 6, तो 6 बराबर, अच्छा a की जगह पे मैं लिख दूँ b + c प्लस b + c, तो 6 बराबर हम ट्वाइस ऑफ b + c लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ये कितना 3, तो 3 बराबर कितना b + c, c का मान कितना 1। जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखेंगे उधर जाएगा घटेगा, तो फिर यहाँ से क्या जाएगा b बराबर 2। कैसे भी जा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ अच्छा प्रश्न था, देखो यकीन मानो तो, है ना। अब 10वें नंबर प्रश्न पे पहुँच रहे हो तो थोड़ा तो बेहतर होगा ना। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट करने का प्रयास करिए, मतलब जितने भी प्रश्न आपके बुक में हो इस टाइप के, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लीजिए तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ से हमें लग रहा है सीट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीट नंबर 2 के बारे में।